इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी। विफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। TOROs की वही मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत की छानबीन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त है या नहीं। तयन किया जाएगा क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ कर सकेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। इंक्वायरी करके 60 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना के इजलास ने मोअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफी की और उसे नामुनासिब करार दिया। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर कमीशन के सरबराह की मंजूरी मुस्तरद कर दी। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क थे। शेर अफजल मरवत कहते हैं इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव के केसेस। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। 10-10 हज़ार रुपए जुर्माने, 8 दफात के तहत सजाएं सुनाई गई। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। साबिक MPA शब्बीर महर, जमाल नासिर, रिजवान जफर और दीगर मकामी रहनुमाओं को भी सजा हुई। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस चल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। 9 मई को एहतजाज के दौरान हसास तनसीबात पर हमले किए गए थे। मुजाहिरीन के हमले में एक ASP समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी और एक शहरी कत्ल हुआ। अदालत का शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं की जायदाद कर्की का भी हुक्म। चीनी और गंदम की स्मगलिंग रोकना होगी। ज़राअत में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा हमने अपने कर्जों को बतदरीज कम करना है। 5 साल में मईशत को तब्दील करना है। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत पूरी करेंगे। बशाम वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हिमायत की। सब्जी, फल, गोश्त, मेडिकल स्टोर और दीगर ताजर टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने टैक्स लेने के लिए 5 कैटेगरीज बना ली। 1 अप्रैल से टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। होलसेलर्स, रिटेलर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन शोरूम्स टैक्स कैटेगरी में शामिल। कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर से भी टैक्स लिया जाएगा। इक़दाम FBR ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 5 शहरों में शुरू किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। हुकूमत पंजाब का बिजली चोरी स्मगलिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलव्वस अफराद से कोई रियायत न बरतने की हिदायत। इजलास से खिताब में बोली बिजली चोरी से ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम और तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाब के बाद पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में तौसीक के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। काबीना में सीनियर मुस्लिम लीगी अरकान को शामिल किया जाएगा। इंशाअल्लाह सिंधु, कर्नल रिटायर्ड अयूब काधी समेत दीगर भी काबीना का हिस्सा होंगे। बानी PTI से कौन और कब मुलाकात कर सकेगा, SOPs तय। फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। बानी चेयरमैन PTI और सुपरिटेंडेंट ने SOPs पर इत्तेफाक किया। मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सनस मुकर्रर किए। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी शामिल। हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल और जुमेरात को मुलाकात होगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की इनिंग्स। पेशावर में बारिश के बायस छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी।
बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से मुतादिद मकानात मुनहदम। गंदम, टमाटर और दीगर तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद सोलर पैनल्स टूट गए। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई शाहराहें बंद। वादी नीलम, लीपा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात। मुल्तान, खानपुर समेत कई शहरों में यालाबारी। लाहौर में रिमझिम, ओकाड़ा में और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और अलीम खान की जीत एक बार फिर चैलेंज। रेहाना डार ने NA-71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली एजाज अलीम खान के खिलाफ अदालत पहुँच गए। आलिया हमजा ने हमजा शहबाज के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया। मजमूई तौर पर 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत करेगा। सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर हलफ से मशरूत करना हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आजम सवाती ने दरख्वास्त दायर की। मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन में जिन अराकीन को सुना वो अभी मुंतखब ही नहीं हुए। 26 मार्च का फैसला कलअदम करके 2 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट का हलफ लेने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। और दीगर मकामी रहनुमाओं को भी सजा हुई। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस चल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। 9 मई को एहतजाज के दौरान हसास तंसीबात पर हमले किए गए थे। मुजाहिरीन के हमले में एक ASP समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी और एक शहरी कत्ल हुआ। अदालत का शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं की जायदाद कर्की का भी हुक्म। और पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। सिलेक्शन कमेटी के अरकान काकोल एकेडमी पहुंच गए। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम से अलग अलग मुलाकात, कप्तानी के हवाले से बातचीत। सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को बाबर आजम को कप्तान बनाने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी का मुतालबा कर दिया। PCB T20 फॉर्मेट में क़यादत देने का ख्वाहां है।